नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 6 जनवरी की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी आज शाम 4 बजे आरामगढ़ फ्लाईओवर का इफ्तिताह करेंगे। 4.04 किलोमीटर तवील फ्लाईओवर 6 लेन पर मुश्तमिल है जो दो तरफा है, जिसकी लागत 736 करोड़ रुपए है। ये फ्लाईओवर आरामगढ़ को नेहरू जूलॉजिकल पार्क से जुड़ता है। इसके जरिए 6 बड़े जंक्शन आरामगढ़, शास्त्रीपुरम, कालापत्थर, दारुल हैदराबाद, शिवरामपल्ली और हसन नगर पर ट्रैफिक की रवानी को आसानी बनाने में मदद मिलेगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर यह पुल तामीर किया गया। तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने निजामाबाद के 11 तलबा को MBBS में सीट मिलने पर खुशी का इजहार किया, जिन्होंने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन स्कीम के तहत MBBS की नशिस्तें हासिल करने में कामयाबी हासिल की। निजामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में शब्बीर अली ने रिजर्वेशन पॉलिसी से मुस्लिम बरादरी को हो रहे फ़वायद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि हमको इसे मनसूख करने की कोशिशों के खिलाफ चौकस रहना चाहिए। कांग्रेस दौर में रिजर्वेशन पॉलिसी को मुतारिफ कराने में अहम अपने किरदार को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इस बात का सबूत है कि किस तरह पॉलिसी की वजह से पसमानदा कम्युनिटीज में बेहतरी आई है। रियासत भर में 19,600 समग्र शिक्षा अभियान के मुलाजमीन पिछले 26 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही है। BRS रुकनी कौंसिल कविता ने तनकीद करते हुए कहा कि मुलाजमीन अपने खानदानों के साथ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर और वज़ीरा इनसे बात तक नहीं की। MLC कविता ने याद दिलाया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल वादा किया था कि समग्र शिक्षा मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि मामला मरकजी हुकूमत से मुताल्लिक है और अब एहतजाज जारी रखने पर मसला संगीन हो जाने की धमकियां दी जा रही हैं, जो अफसोसनाक है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में संक्रांति की हॉलीडेज का सरकारी तौर पर ऐलान किया है। संक्रांति त्यौहार के लिए 1 हफ्ते तक की तातीलात रहेंगी। स्कूल्स के लिए 11 से 17 जनवरी और जूनियर कॉलेजेस के लिए 11 से 16 जनवरी तक तातीलात का ऐलान किया गया। स्कूल 18 जनवरी को दोबारा खुलेंगे। वाज़ेह रहे कि तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 13 जनवरी से हॉलीडेज दी जाने वाली थी, लेकिन इससे 2 दिन पहले से ही तातीलात दी जा रही हैं। भारतीय राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव पीर 6 जनवरी को मुबैना फार्मूला ई घोटाले के सिलसिले में पूछगछ से पहले हैदराबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे। तेलंगाना के साबिक वजीर अपनी कानूनी टीम के साथ दफ्तर पहुंचे, तहम KTR को ACB दफ्तर के बाहर रोक दिया गया। मीडिया से खिताब करते हुए सिलसिला MLA ने कहा, तेलंगाना पुलिस मेरे खिलाफ मिली भगत कर रही है। वाज़ेह है कि तेलंगाना ACB ने KTR के खिलाफ बदउनवानी का मामला दर्ज किया था। BRS MLC की कविता जिले कुमरम में आसिफाबाद के अपने एक रोज़ा दौरे के हिस्से के तौर पर जिला पहुंची। पीर को नेराड़ी गोंडा मंडल मरकज में बहुत MLA अनिल जाधव समेत पार्टी कायदीन और कैडर ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। कविता इंदरवेली मंडल मरकज में इंदरवेली शहदा के कॉलम में शहीदों को ख़राज अक़ीदत पेश करने, जेनूर मंडल में लड़कियों के लिए एक आश्रम स्कूल और जेनूर मंडल में मरकज में एक सरकारी अस्पताल का दौरा करने वाली है। वे कबायली खतून से भी मुलाकात करेंगी, जिसकी देवगढ़ा गाँव में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने इसमत दरी की थी। BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव के फार्मूला एरियस केस के सिलसिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के सामने पेश होने और BRS की जानिब से रैतू भरोसा धोखाधड़ी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करने के साथ BRS के कई कायदीन को घर में नजरबंद कर दिया गया। पुलिस ने आज सुबह हुजूराबाद के MLA पेदी कौशिक रेड्डी की जिम जाने से रोक दिया। सुबह 5:30 बजे से इन्हें हैदराबाद में घर पर नजरबंद कर दिया गया। मुलगू जिले के वेंकटापुरम नोगोर मंडल के वीराभद्रम जंगलाती इलाके में मुबैना तौर पर मानवाजों की तरफ से रखा गया प्रेशर बम फटने से एक देहाती जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक देहाती नागराजू जो जंगल में लकड़ियां जमा करने गया था, गलती से एक प्रेशर बम पर कदम रख दिया और वो फट गया, जिससे वो जख्मी हो गया। बम की आवाज़ सुनकर मौके पर पहुंचे गाँव वालों ने नागराजू की लाश के लिए एटो नागरम सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। एक शख्स इस वक्त जख्मी हो गया जब कार जिसमें सफर कर रहा था पीर की सुबह बोलारम खुमपल्ली रोड पर एक ट्रक से टकरा गया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब कार सिकंदराबाद से मेडचल की तरफ जा रही थी। शुबह है कि तेज रफ्तारी और लापरवाही से ड्राइविंग हादसे की वजह बनी। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस अभी तक हादसे के वक्त कार में सफर करने वाले मुसाफिरों की शिनाख्त नहीं कर पाई है। चीन से फैलने वाला वायरस अब हिंदुस्तान तक पहुंच चुका है। उसका पहला केस बेंगलुरु में दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि एक 8 माह की बच्ची इस वायरस से मुतासिर हुई। यह खबर अहम है क्योंकि चीन में यह वायरस तेज़ी से फैल रहा है और वहाँ की सूरत हाल ख़तरनाक होती नज़र आ रही है। अगरचे कहा जा रहा है कि खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चीन से आने वाली तस्वीर तशवीश पैदा कर रही है।
ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने लिंचिंग के ताज़ा तरीन मामले में मुलज़िमीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर उत्तर प्रदेश हुकूमत पर तनकीद की। ओवैसी ने पुलिस पर भी नुक्ताचीनी की और उन पर जोर दिया कि वैसे मामलात में इंसाफ को यकीनी बनाएं और मुलज़िमीन को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम न करें। हैदराबाद के MP का रद्द-ए-अमल यूपी के मुरादाबाद में एक मुसलमान शख्स को गाय ज़बा करने के इल्ज़ाम में मारपीट के बाद आया। एक्स पर एक्सपोज में AIMM के सुप्रीमो ने कहा, उत्तर प्रदेश पुलिस सिर्फ एक याद दहानी, आप पुलिस ओहदेदार हैं, गाय के महाफिजों के भेस में बेरोजगार मुजरिमों का गिरोह नहीं, इंसाफ करो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का टेलीप्रॉम्प्टर आज रोहनी में होने वाले एक जलसे के दौरान कुछ देर के लिए रुक गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में दिखाया गया कि बीजेपी के सीनियर कायद अपनी तकरीर के दौरान काफी देर तक रुके रहे। आम आदमी पार्टी जो दिल्ली असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की हरीफ जमात है, इस वाक़े की वीडियो शेयर करते हुए कहा, बीजेपी की तरह मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर भी दिल्ली में खराब हो गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले के आगाज से सिर्फ एक हफ्ता पहले उस जमीन के बारे में एक नया तनाज़ा पैदा हो गया जहां ये अज़ीमुश्शान मेला मुनाकिद होगा। प्रयागराज के मुसलमानों ने दावा किया है कि वो ज़मीन जहां महाकुंभ मेला मुनाकिद किया जाने वाला है दरअसल वक्फ बोर्ड की जायदाद है। महाकुंभ से मुतालिक इस दावे ने एक तनाज़ा पैदा कर दिया है। बाद मुसलमानों ने मजीद दावा किया कि वो ज़मीन जहां अखाड़े कायम किए जाएंगे वो भी वक्फ बोर्ड की जायदाद है। तमिलनाडु का एक पानी पूरी बेचने वाला GST हुकाम की तहकीकात के दायरे में आ गया, क्योंकि मालियाती साल 2023-24 के दौरान इसे 40 लाख रुपए ऑनलाइन अदायगियों के जरिए हासिल हुए थे। इस ताजिर को तमिलनाडु GST एक्ट और सेंट्रल GST एक्ट की दफ़ा 70 के तहत 17 दिसंबर 2024 को समन जारी किए गए। GST कवायद के तहत सालाना जायद 40 लाख टन ओवर रखने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना और टैक्सेस के उसूलों की पाबंदी करना लाजिम है। झारखंड के रांची में इंतकाल कर जाने वाले 65 साला हाजी समीउल्लाह अंसारी की लाश मेदांता अस्पताल के मैनेजर बिल अदा किए बगैर इनके हलकानों को नहीं दे रहे थे। अस्पताल ने मैयत हवाले करने के एवज 54,000 रुपये का बिल अदा करने का कहा। जब इसकी खबर झारखंड के वजीर सेहत डॉक्टर इरफान अंसारी तक पहुंची तो उन्होंने बगैर किसी ताखिर के अस्पताल से रब्ता किया और मैयत अहलखाना के हवाले कराई। इसके लिए वजीर की काफ़ी तारीफ की जा रही है। अवाम के तय इनकी लगन को देख कर लोग इनके काम की खूब सताइश कर रहे हैं। मैयत मिलने के बाद अहलखाना ने भी वजीर डॉक्टर इरफान अंसारी के काम की सताइश करते इनका शुक्रिया अदा किया। महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को धमकी देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नौजवान ने इंस्टाग्राम लाइव पर डिप्टी CM शिंदे को गाली दी और धमकी दी। बताया जा रहा है कि शिंदे को धमकी देने वाला शख्स का नाम हतीश प्रकाश ढेंडे 24 साल है, जो थाने का रहने वाला है। इस मामले में थाने के श्रीनगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया और पुलिस नौजवान की तलाश कर रही है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC के 70वीं PT इम्तिहान को मनसूख करने की मांग के ताल्लुक से भूख हड़ताल पर बैठे जन स्वराज के लीडर प्रशांत किशोर को आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। मिस्टर किशोर ने कहा था कि जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता वो भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। पटना जिला इंतजामिया ने कहा था कि जन स्वराज पार्टी के लीडर प्रशांत किशोर का एक ममनुआ और गैर मजाज जगह पर बगैर इजाजत एहतजाज करना गैर कानूनी कायम रिवायत के खिलाफ है। बिहार पुलिस ने मिस्टर किशोर को सुबह 4 बजे गांधी जी के मुजस्समे के पास से गिरफ्तार कर लिया। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि पीर 6 जनवरी 2025 को रियासती असम्बली के इजलास से ऐवान में अपना रिवायती खिताब किए बगैर चले गए। इनकी शिकायत ये थी कि रियासती तराने तमिल थाई वास्तु के बाद कौमी तराना नहीं बजाया गया। इनका इसरार था कि कौमी तराना बजाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक सहाफ़ी के कत्ल के अहम मुलजिम सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने पीर को अपनी तहवील में ले लिया है। एक पुलिस एहलकार ने पीर के दिन ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मुलजिम जो पेशे से कंट्रैक्टर है 3 जनवरी को सहाफ़ी मुकेश चंद्रा के कत्ल के मंजर-ए-आम पर आने के बाद से मफरूर था। उन्होंने कहा कि इसके भाई रितेश चंद्राकर और दिनेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र टेक को पहले ही इस केस में गिरफ्तार किया जा चुका है। बीजापुर में सड़क की तामीर के काम में मुबैना बदनवानी को उजागर करने वाली एक खबर जो 25 दिसंबर को NDTV पर दिखाई गई थी, मुकेश चंद्रा के कत्ल के पीछे मुहर्रिक के तौर पर ज़ाहिर बहस है। वादी कश्मीर में शबाना बर्फबारी के बायस पीर की सुबह भी श्रीनगर हवाई अड्डे पर फ्लाइट ऑपरेशन में खलल वाक़ई हुई। हुकाम ने बताया कि तमाम एयरलाइंस ने परवाज़ों को रीशेड्यूल कर दिया है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डे से बर्फ हटाने के बाद फ्लाइट ऑपरेशन को बहाल किया जाएगा। श्रीनगर हवाई अड्डे पर पीर को लगातार चौथे रोज सुबह के वक्त फ्लाइट ऑपरेशन में खलल वाक़ई हुई। क़ब्ल-ए-ज़ैन धुंध की वजह से गुज़िश्ता 3 दिनों को सुबह के वक्त फ्लाइट ऑपरेशन में खलल वाक़ई हुई थी। काबिल ज़िक्र है कि वादी में दौरान शब ताज़ा बर्फबारी हुई।
हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने माहीगीरों का तबादला किया, जिन्हें दोनों तरफ से गुज़िश्ता 3 माह के दौरान हिरासत में लिया गया था। बांग्लादेश कोस्ट गार्ड ने 90 बांग्लादेशी माहीगीरों को हासिल किया और हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड ने 95 हिंदुस्तानी माहीगीरों को वसूल किया। भारत ने बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाले 2 माहीगीरी के जहाज़ वापस कर दिए और 6 भारतीय माहीगीरी के जहाज़ बांग्लादेश ने मगरबी बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के करीब होने वाले तबादले के हिस्से के तौर पर वापस कर दिए। इस अमल की निगरानी वज़ारत ख़ारजा और बांग्लादेश की दीगर कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों ने की। कोविड-19 वबाई बीमारी की तकरीबन 5 साल बाद चीन को सेहत के एक नए बहरान का सामना है। इस बार चीन में ह्यूमन मेटानोपियोरा वायरस HMPV वायरस तेजी से फैलना शुरू हो गया है। इस वायरस के केसेस न सिर्फ चीन बल्कि पड़ोसी ममालिक में भी रिपोर्ट हो रहे हैं। ताहम अभी तक आलमी इदारे सेहत WHO ने इस वायरस के फैलने के बारे में कोई बाज़ाब्ता बयान नहीं दिया है। ऐसे में कई ममालिक अपने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे रहे हैं। मलेशिया में HMPV वायरस के कुछ केसेस सामने आने के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। स्ट्रीट टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया की वज़ारत सेहत ने लोगों को हिदायत की है कि वो इस वायरस से बचाव के लिए इक़दाम करें। वज़ारत ने लोगों को साबुन से बार बार हाथ धोने, मास्क पहनने और खांसी या छींक आने पर मुंह और नाक को ढांपने का मशवरा दिया है। सूडान के दारुल हुकूमत खर्तूम में जनूब में इतवार को एक इलाके को निशाना बनाकर किए गए फिजाई हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हो गए। एक रजाकार ग्रुप और मकामी मीडिया ने इत्तला दी। एक मकामी रजाकार ग्रुप जनूबी खर्तूम के इमरजेंसी रूम ने एक बयान में कहा, खर्तूम के जनूब में म्यू पड़ोस अल सहरीज स्टेशन को निशाना बनाने वाले फिजाई हमले के बाद 10 अफराद हलाक और 30 दीगर जख्मी हुए, जिसमें झुलसने के 5 मामले भी शामिल है। किसी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। नमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो 20 जनवरी को सदारती ओहदे का हल्फ लेंगे, को हल्फ बर्दारी से कबल 10 जनवरी को हश मनी केस में सजा का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी सदर को ओहदा सदारत संभालने से कबल अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई हो। ट्रंप के लिए रुसवाई का बाइस है कि वो सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे। एन हल्फ बर्दारी से 10 रोज कबल सजा सुना जाने के जज के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने अदालती फैसले को भी सियासत से मुतासिर करार देते हुए कहा कि नाजायज सियासी हमला है जो धांधली के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने सजा सुनाने वाले जज को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जो तनाज़ात में घिरे हुए हैं, पार्टी के अंदर एक गोशे की जानिब से ओहदे से मुस्तफ़ी होने के बढ़ते हुए मुतालिबात के दरमियान पीर को लिबरल पार्टी के रहनुमा के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का इम्कान है। ट्रूडो को अपनी क़यादत पर बढ़ती हुई अदम इत्मीनान का सामना है। इनकी वज़ीर ख़ज़ाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड की अचानक रुख़सती ने इनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा किया है। फ्रीलैंड की जानिब से अपने फैसले का ऐलान करने से कुछ देर पहले हाउसिंग मिनिस्टर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मोहम्मद इजहार को मिलते हैं अगले स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।